अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज नसीर है और मैं जेआरएस रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स के बारे में। जी हाँ, बहरिया टाउन में मेन जिना एवेन्यू पे जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं, आपके लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे बहुत हाई राइसेस बिल्डिंग, बहुत ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स नज़र आएँगी आपको, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे जो है शोरूम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यानी कि बहरिया मेन एंट्रेंस के बाद अगर हम लेफ़्ट साइड जिसे बी साइड बोलते हैं, जिना एवेन्यू बी साइड, इसके लेफ़्ट साइड पे तमाम कारोबारी मराकज़ हैं, यानी कि मेन ग्राउंड फ्लोर पे जो है आपको शोरूम मिल जाता है। इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम का रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अभी कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं और तकरीबन कुछ बिल्डिंग्स जो है वो 99% तकरीबन कंपटीशन के करीब हैं। शुरू में अगर आप देखें तो मेन रियल एस्टेट डीलर से हज़रात अवेलेबल हैं, यहाँ पे सिटिंग रखी हुई है इन्होंने। और ग्राउंड फ्लोर पे जैसे आप मेन जिना एवेन्यू अगर आप बिल्कुल आखिर तक इनके मेन थीम पार्क तक जाते हैं तो कुछ पोजीशंस के करीब हैं और कुछ टावर्स ऐसे हैं जो कि इन प्रोसेस हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको शोरूम लेने का फ़ायदा ये होता है कि ये कुछ शोरूम जो हैं वो बेसमेंट के साथ हैं, यानी कि ग्राउंड प्लस बेसमेंट। तो इसमें अगर एक नॉर्मल हम इनकी प्राइस की बात कर ली जाए तो तकरीबन कोई 40,000 से लेकर तकरीबन 120,000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से यहाँ पे इस वक्त अवेलेबिलिटी आ रही है एज़ पर लोकेशन। इसमें अगर हम शोरूम के रेंट की बात कर लेते हैं तो बी साइड पे इस वक्त जो रेंट चल रहा है वो तकरीबन एक अच्छे शोरूम का जो तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट है वो तकरीबन कोई 4 लाख से लेकर कोई 7 लाख रुपए तक रेंट है। यानी कि आप अगर एक अच्छे शोरूम के मालिक हैं तो आपको माहाना 4 से लेकर 7 लाख तक एक रेंट मिल जाता है। इसी तरह राइट साइड ए साइड पे बहरिया टाउन में जिना एवेन्यू की 2 साइड हैं। एक साइड साइड बी बोलते हैं, दूसरी साइड को साइड ए बोलते हैं। बी साइड इसलिए ज़्यादा हॉट है कि यहाँ पे कारोबारी मराकज़ हैं और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए यहाँ पे रेंट जो है शोरूम्स का वो ज़्यादा है। एक नॉर्मल शोरूम जो तकरीबन 60 स्क्वायर फीट या 1100 स्क्वायर फीट वो तकरीबन कोई 4.5 लाख से लेकर 7 लाख तक आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे बात करें तो राइट साइड पे रेंट थोड़ा कम है, जिसे ए साइड बोलते हैं। जस्ट लाइक जेआरएस टावर की जो कमर्शियल शॉप्स हैं, इसके अलावा कुछ और मज़ीद बिल्डर्स भी हैं जिनकी कमर्शियल शॉप्स अभी इन प्रोसेस हैं। तो मैं अच्छे इन्वेस्टर को रिकमेंड करूँगा कि डेफ़िनेटली वो अपनी इन्वेस्टमेंट उन शोरूम्स में करें जो कि नियर टू कंपटीशन हो, ताकि कंपटीशन के बाद उनको फ़ौरन जो है वो उनके जो शोरूम्स है वो रेंट आउट हों और उन्हें कम से कम 4 से 7 लाख रुपए पर मंथ इन शेप ऑफ रिटर्न, इन शेप ऑफ इनकम उनकी इनकम जनरेट हो। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे सबसे पहले अली प्लाज़ा आपको नज़र आएगा। इसके बाद अगर आप आते जाएँ तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे जीआरएस टावर बन रहा है। जेआरएस टावर जो है वो ग्राउंड प्लस 18 की लोकेशन है, जिसमें ग्राउंड पे 4 शोरूम अवेलेबल हैं और ऊपर जो है वो 2 बेड अपार्टमेंट और 3 बेड अपार्टमेंट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एक अच्छे इन्वेस्टर जो कि बेसमेंट के साथ ग्राउंड फ्लोर में इंटरेस्ट लेता है तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली कोई 75 से लेकर 95 तक जो है वो शोरूम की कॉस्ट पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप ले सकते हैं। अच्छा, इस टावर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक तो गेट से इसका डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि आप वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं, या अगर आप इन केएम से बात कीजिए तो 0.3 केएम, यानी कि सिर्फ 0.3 केएम के डिस्टेंस पे आपको ये शोरूम की सहूलत मिल रही है। दूसरी जो अच्छी ऑप्शन ये है कि ग्राउंड पे जो इनके शॉप्स का साइज़ है वो मिनिमम 777, 950, 1100 है और मिनिमम 710 है, यानी कि 4 शोरूम है। और इनका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो तकरीबन 18 स्क्वायर फुट, यानी कि बेसमेंट जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है कि अगर एक अच्छी कंपनी के लिए अगर आप एक अच्छा शोरूम ले लेते हैं तो बेसमेंट का जो साइज़ है वो तकरीबन 18 फुट है, यानी कि उसे स्लैब के साथ हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर का जो ग्राउंड फ्लोर का साइज़ है वो भी 18 स्क्वायर फुट, तो एक आपको यानी कि 18 बाय 18 यानी कि 36 फुट की आपके शॉप का एक अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ बन जाता है, जो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए और बैंक के लिए बहुत सूट साबिल है। इसी के बैक साइड पे जो है वो मेंटेनेंस ऑफिस है बहरिया टाउन का, और इस अच्छी अपॉर्चुनिटी का हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जिस वक्त यानी कि 2022 में फरवरी 2022 में यहाँ पे रेट्स की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थे। उसकी वजह ये थी कि रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली कोई 95 या 120 तक पर 120,000 यानी कि 90,000 से लेकर 1,20,000 पर स्क्वायर फीट आपको शोरूम मिलता था। बट मार्केट में इस वक्त जो कॉस्ट है वो अपने बॉटम लेवल पे है, यानी कि आज भी आपको ए साइड पे शोरूम जो है वो तकरीबन 75 से 95 पर स्क्वायर फुट के दरमियान मिल जाता है। जीआरएस टावर को मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि एक तो ये बड़ा मारूफ बिल्डर है और डेफ़िनेटली बहुत तेज़ी से अपनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम्पीट करते हुए, यानी कि मिनिमाइज़ करते हुए कंस्ट्रक्शन कर रहा है। क्योंकि इनकी डगिंग जो थी वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2021 दिसंबर में इन्होंने लॉन्च किया था, 20 दिसंबर 2021 को, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज जो है वो फरवरी 2023 चल रहा है, यानी कि 1 साल और 2 माह में इन्होंने अभी तक तकरीबन 17 फ्लोर्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं।
जो कि इनकी कामयाबी का एक मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि जिस तरह कंट्री के हालात हैं, लोगों की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो उनकी अब उनकी रीच से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो इसीलिए इस बिल्डर की क्वालिटी क्या है कि इनका अपना प्लॉट है और अपनी ज़ाती कंस्ट्रक्शन है, यानी कि सेल्स एंड मार्केटिंग, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और बिज़नेस डेवलपमेंट सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा अपने उन क्लाइंट्स के लिए को यकीनन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ, वो यहाँ पे विज़िट करें, इनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, इनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की से मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि डेफ़िनेटली इन्होंने एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन लोगों की क्वालिटी अगर आप चेक करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी क्वालिटी वाइज़ जो है वो इन्होंने बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो लोग जो कि एक अच्छी क्वालिटी का अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का जो है वो शॉप लेना चाह रहे हैं। क्वालिटी पे मैं इसलिए कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर मार्केट में बहुत कम रेट पे आपको मिल रही होती हैं। लेकिन अगर आप उस बिल्डर की वर्थ देखें या उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखें, तो डेफ़िनेटली अगर आप इंजीनियरिंग फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वाक़ई मैं जो चीज़ सस्ती ले रहा हूँ, उसकी कॉस्ट कम होने की वजह ये है कि उनकी क्वालिटी जो है वो ड्यूरेबल नहीं है। एज़ कम्पेयर टू जेआरएस बिल्डर्स जी की ये क्वालिटी है कि इनकी कास्ट भी मुनासिब है और इनकी क्वालिटी जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उस पे ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो मैं अपने उन इन्वेस्टर हज़रात से मुतवज्जे हूँ, उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जो कि क्वालिटी वाइज़ कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि क्वालिटी जो है वो उस पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। उसकी वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, अगर आपकी क्वालिटी लो होगी, तो आपको सस्ती चीज़ मिल तो जाएगी, लेकिन लेने के बाद आपको उसका जो खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा वो आपके सामने है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अपने समझदार इन्वेस्टर्स के लिए कि वो मार्केट में हर अच्छे बिल्डर का इंतखाब करें, वो बिल्डर जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी अपनी एक वर्थ हो और जिसके अपने अच्छे प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी मार्केट में दे चुका हो, जिसकी कंप्लेन मिनिमम हो। ना कि एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी भी बिल्डर पे जस्ट उनकी जो है वो शश-के-ऊपर देकर आप उसमें रिकमेंड करें। मैं कभी भी ऐसे कस्टमर्स को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो हमारे वो ओवरसीज़ क्लाइंट ख़ास तौर पे जो दियारे गैर में बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनका एक-एक रुपया जो है वो बहुत मेहनत से उन्होंने कमाया होता है। तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपने किसी भी काबिल-एतमाद पर्सन्स को जो है वो बहरिया टाउन का विज़िट करवाएँ। जो भी चीज़ आप ख़रीदें पहले आप उनका विज़िट करें, उनकी क्वालिटी, उनका एरिया, उनका बैकग्राउंड, उनकी प्राइस, ये तमाम चीज़ें देखें, उसके बाद फिर आप फ़ैसला करें कि आपके लिए कौन-सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह इन फ्यूचर में मैं शोरूम्स पे इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ इन रेट ऑफ़ रिटर्न में कि वो हज़रात जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, डेफ़िनेटली ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू रेज़िडेंशियल, बट इनका रेट ऑफ़ रिटर्न जो है वो एक अच्छे हैंडसम अमाउंट इन शेप ऑफ़ इनके कैश आपको मिलता रहता है और दूसरी साइड पे आपका एसेट भी बढ़ता रहता है। तो वो हज़रात जो कि एक अच्छे शोरूम में इंटरेस्टेड हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वो ज़रूर लें। तो इंशाअल्लाह रहमान 99% ये प्रॉफ़िट टेकिंग का वक़्त है, क्योंकि इस वक़्त तो कुछ शोरूम ऐसे हैं जो अभी अपने इनिशियल लेवल पे हैं, यानी कि जब जिनकी अभी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आप एक चीज़ बनती हुई ले रहे होते हैं, तो जब वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट टेकिंग कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी अभी डगिंग भी नहीं हुई, तो उनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को कि वो उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें जो कि ऑन ग्राउंड हो या जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही हो, ताकि आपका पैसा जो है वो किसी गैर मुतमईन शख्स के हाथ में ना चला जाए और किसी गैर सीरियस बिल्डर के पास ना चला जाए। आपका जो सरमाया वो 100% सिक्योर हो और कोशिश करें कि वो कंपटीशन जो नियरेस्ट कंपटीशन हो, जस्ट लाइक जेआरएस टावर नियर टू कंपटीशन है, इंशाअल्लाह रहमान जून 2023 में शोरूम्स की जो है ये पोजीशन देने जा रहा है जेआरएस टावर। जी हाँ, जून 2023 30 जून 2023 को इनकी जो 4 कमर्शियल शोरूम्स हैं, इनका वो पोजीशन देने जा रहा है। इसी तरह जो अपार्टमेंट्स हैं, दिसंबर 2024 में 3 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट की पोजीशन देने जा रहा है। यानी कि आपको अपार्टमेंट के लिए तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली कोई 1 माह और 1 साल और 8 माह वेट करना पड़ेगा और शोरूम्स के लिए सिर्फ 4 माह आप वेट कर सकते हैं। तो वो लोग जो शोरूम में इंटरेस्टेड हैं, शोरूम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको जीना एवेन्यू की अहमियत का पता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, जस्ट लाइक जेआरएस टावर। इसी तरह और भी हमारे बहुत से बिल्डर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सिक्योर रहे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।